तो जो डेटाबेस की क्लास होती है उसका नेम हमको बिल्कुल सेम रखना है, जो हमारे डेटाबेस का नेम है वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू पैकेज बना लेता हूँ मैं, और एक क्लास में यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ACT। अब जैसे कि वहाँ पे अंडरस्कोर था तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दूंगा DB। ठीक है, और ये जो हमारा पैकेज है डाउ की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा डेटा बेस। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्लास भी ये बन चुकी है। अब इसके अंदर हमको करना है कोड, तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसी में से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इतना जो पार्ट है पहले सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, चार वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, स्ट्रिंग। सबसे पहला डेटाबेस, मतलब आपके डेटाबेस का नेम क्या है, DB नेम। ठीक है, तो इसको डेटाबेस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ DB अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस का नेम है। अब डेटाबेस का नेम हमने कहाँ से निकाले, ACTDB जो क्लास थी, तो हमने क्या किया, ACTDB डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, हमने वो कहा उससे कि हमको सिंपल सिंपल उसका नेम दे दो, और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया लोअर केस में। तो यहाँ पे DB नेम के अंदर हमारा आ चुका है ACT अंडरस्कोर DB। अब वो ACT अंडरस्कोर DB क्या है, वो एग्जैक्टली हमारा डेटाबेस नेम है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये हमारा डेटाबेस नेम है। ठीक है, अब मेरे इसमें यहाँ पे 3 भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने जो क्लास बनाया उसके अंदर 3 नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ मेरे हिसाब से। बट आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, सिर्फ इतना करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मतलब इसे रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा, रिफैक्टर में गए हम, रीनेम ACTDB, और मैं आपको लगा दूंगा 3। ओके, और उसके बाद आता है URL, मतलब डेटाबेस का URL, DB URL। तो DB URL जो है वो होता है JDBC कोलन माइस्क्यूएल कोलन लोकल होस्ट। हमारा जो माइस्क्यूएल है वो हमारे लोकल होस्ट पे है, तो हम उसका जो एड्रेस देंगे हम डालेंगे JDBC कोलन माइस्क्यूएल कोलन लोकल होस्ट। ठीक है, और एक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये डालने से ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, ये हमको पता चल जाता है। और चलो ठीक है, इतना तो हमने डाल दिया, लेकिन हमारे डेटाबेस का नेम क्या है तो वो भी हमको मेंशन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे DB अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो इससे कैसा होगा, अब ये हमको बता दिया कि ये कंप्लीट URL है हमारे डेटाबेस का। ठीक है, अब बात आती है यूजर की, यूजर नेम क्या है, तो हमारा यूजर नेम क्या है अब हमको चेक करना है। तो हम आ जाते हैं हमारे माइस्क्यूएल में, और यहाँ पे हम होम पे आके चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडिट कनेक्शन। ठीक है, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, एडिट कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यूजर नेम ACT3 डैश मैनेजर है आपका, यहाँ पे ACT डैश मैनेजर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है ACT3 डैश मैनेजर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ACT3 डैश मैनेजर। अब आप बात आती है पासवर्ड की, पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड हमने डाला था admin@123। ठीक है, तो ये है पासवर्ड। अब ये जितनी डिटेल हमको लग रही थी उतनी डिटेल हमने वेरिएबल्स के अंदर डाल के स्टोर करवा दी। ठीक है, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये हो जाता है तो इन्फॉर्म करो मेरे को। उसके अलावा अब जो आगे हमको लगने वाले हैं, जैसे कि ये हमको मेथड लगने वाला है। ठीक है, सर आपकी आवाज बहुत
सर अभी है, अभी क्लियर है आवाज? सर हेलो, अभी क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, एक मेथड भी लगने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक मेथड बनाया है, वैसे सेम मेथड मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उसका स्कोप ले रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, हमने उसका रिटर्न टाइप लिया है, ठीक है, और नाम दिया हमने कनेक्ट डीबी, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और नीचे पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पे कनेक्शन में अभी एरर दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट नहीं किया। अगर आपको रूल से याद हो तो उसमें बोला गया सबसे पहले इंपोर्ट करो। अब चलो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करने वाला था उसने, जावा डॉट एसक्यूएल से, ठीक है। चलो अगर हमने जावा डॉट एसक्यूएल से अगर इसको इंपोर्ट कर भी लिए तो देखते हैं कि ये एरर जाता है या नहीं जाता है। आपके सजेशन नहीं आ रहे भाई। चलो इसको हम बाद में इंपोर्ट कर लेंगे, हम आगे कोड करते हैं। फिर से हमको क्या करना है, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैं कौन ले लेता हूँ, इक्वल्स टू नल, फिलहाल इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद हमें लेना है ट्राई कैच, ठीक है। तो हमने ट्राई ले लिया, इसके अंदर हम कोड करेंगे। यहाँ पे कोड हम जो हम करेंगे, हम करेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके अंदर हम कुछ लिखने वाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर com डॉट माई एस क्यू एल डॉट सी जे डॉट जी डी बी सी डॉट ड्राइवर। ड्राइवर का डी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो कौन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन। उसके अंदर यूआरएल पास करना है, मतलब सारी चीजें पैरामीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले डीबी यूआरएल पास किया गया, यूआरएल के बाद में यूजर नेम पास किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डीबी अंडरस्कोर यूजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीबी अंडरस्कोर यूजर पास कर देते हैं। उसके बाद कॉमा देके हमें पासवर्ड पास करना है। तो हम यहाँ पास कर लेंगे डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। अब ये सब हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा एस आउट में डन। डन का मीनिंग ये है कि हमको बदल जाएगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर ये नहीं हुआ है तो यहाँ पे एरर आएगा। तो एरर आएगा तो हम एस आउट को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज को प्रिंट करवा देते एक्सेप्शन को, ताकि जब एरर आए तो यहाँ पे कैच कर ले और हमको बता भी दे। ये सब ट्राई कैच हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा मेथड है कनेक्शन वाला, अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कौन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या करें, हमने कौन का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर कनेक्शन क्रिएट किया और ये ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। अब मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, कनेक्शन क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास के अंदर अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं रहा है हमारा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर चेक करो तो हमने यहाँ से जावा डॉट एसक्यूएल से कनेक्शन को इंपोर्ट किया, जावा डॉट एसक्यूएल से ड्राइवर मैनेजर क्लास को इंपोर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा इतना कोड हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, इतना कोड करने के बाद मैं इसे रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए हमको लगना है सबसे पहले मेन मेथड, ठीक है, पी एस वी एम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कनेक्ट डीबी, इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव की, और रन कर देते हैं। रन क्यों नहीं आया अभी तक, सेव नहीं हुई फाइल हमारी, ठीक है। रन फाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे अभी जो है ना एक्सेप्शन आने वाला है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनेबल टू कनेक्ट ड्यू टू कोलन डबल कोड और कॉन्केटेनेट,
तो इससे हमको समझ में आएगा कि हमारा जो डेटाबेस वो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, अनेबल टू कनेक्ट ड्यू टू। और यहाँ पे अगर हम आउटपुट में चेक करें तो अभी आप देख सकते हैं कॉम डॉट मैच डॉट सीजर डॉट जेडीसी डॉट ड्राइवर, मतलब ये जो हमने लिखा है ये आया है। ठीक है, अभी हम इसको फिर से रिट्राई करते हैं, तो अभी ये कुछ इस तरह से लिख के आएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बाकायदा से कोई तो भी एरर इसके अंदर है अभी। ठीक है, क्योंकि इसने डेटाबेस से कनेक्ट किया नहीं, कनेक्ट करता तो ऐसा एरर आता नहीं, है ना। तो अगर आउटपुट चेक करें हमारा तो आप देख सकते हो कहाँ है, रन हुआ क्या हो रहा है, अनेबल टू कनेक्ट ड्यू टू, ये वाला एरर उसने दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इतना कोड कर लो और कुछ रहता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है। Yes.
क्या हो गया? उनको आपका हुआ? बस एक मिनट। कशिश एरर क्या आ रहा है? सर वही अनेबल टू कनेक्ट ड्यू टू मैसेज। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नीचे आया था। अच्छा तो ये इसको क्या करना पड़ेगा? हो गया सर। हेलो सर। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है रिंकू? यस सर। कुछ बोल रही थी आप? सर हो गया है बोल रही थी। एरर आ रहा है क्या कुछ? हाँ, हाँ ठीक है। तो अभी कैसा है, यहाँ पे एक फाइल होती है, ध्यान से सुनना भी आप लोग को। एक फाइल होती है जो हमको यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब वो जो है वो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, MySQL जो हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको लगती है एक डिपेंडेंसी है। वो डिपेंडेंसी हमको मिलती है, अलग से हमको डाउनलोड करना पड़ता है उसको। ठीक है, और यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। ठीक है, अब होता यह है कि वो डिपेंडेंसी के अंदर काफी सारी जार फाइल्स होती है, क्लासेस होती है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। और उसके बगैर हमारे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, कनेक्शन वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है उसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा MySQL। एक काम करते हैं, MySQL में यहाँ पे आपको टाइप करना है MVN रिपोजिटरी। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हमको चीज़ मिलेगी। आप जब इसको गूगल करोगे तो आप देख सकते हैं आपको मैवन रिपोजिटरी करके एक वेबसाइट मिली है। फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएंगी, लिखा है mvnrepository.com और ऊपर में लिखा है मैवन रिपोजिटरी। दिख रहा है क्या अभी आप लोग को? सर्च करो। यस सर। ठीक है, अब इसको ये पहली लिंक को आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको सर्च करना है MySQL। ठीक है, और सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे कुछ। तो आपको सबसे पहली लिंक मिलेंगी MySQL कनेक्टर /j करके। ठीक है, आपको उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा MySQL कनेक्टर /j। चेक करो, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिख रहा है। हमने लास्ट टाइम जब MySQL इंस्टॉल किया था तो हमारा वर्जन समथिंग 8.0.22 समथिंग कुछ तो भी था, या 2.3 था। तो हम 2.3 के लिए जाते हैं, ये अभी हम प्रेफर नहीं करेंगे। जो हमारा MySQL का वर्जन था हम उसी को जाते हैं। ये ऊपर वाले भी चल जाएंगे लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो अभी हम प्रॉब्लम जो हमको मेरे उसको सॉल्व करना है, ना कि नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं अभी 2.3 के लिए जाते हैं। ठीक है, 8.0.23 इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा अभी आपके सामने, कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यस सर। यहाँ पे देखो फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा जार 2.3 MB, मतलब 2 MB की एक जार फाइल है। ठीक है, हमको ये फाइल की जरूरत है, लेकिन हम ये फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मैवन यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो ये कोड है, ये कोड से हम ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये कोड जब कॉपी हो जाता है आपका तो आपको जाना है अपने नेटबीन्स में। नेटबीन्स में आपको यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स को ओपन करना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे लास्ट में प्रोजेक्ट फाइल्स दिख रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर आपको एक और फाइल दिख रही है, प्रोजेक्ट फाइल्स करके फोल्डर एक्चुअली में। ठीक है, और उसके अंदर आपको form.xml करके एक फाइल दिखेगी। ये form.xml को आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तब देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी दिख रही है। ठीक है, डिपेंडेंसीज करके टैग है, उसके अंदर एक सिंगल डिपेंडेंसी दिख रही है जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पहले से थी। हम उसके नीचे एंटर मार देते एक दो और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नई वाली डिपेंडेंसी जो हमने जस्ट अभी कॉपी किया वहां से। ठीक है, ये पेस्ट करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज में चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये फाइल को मैंने सेव नहीं किया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में सिंगल एक डिपेंडेंसी है। अब जो मोमेंट में मैं इसको सेव करूंगा, आप एक चीज यहाँ पे देख लो, जावा ई डैश वेब डैश एपीआई डैश 7.0।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा ई डैश वेब डैश एपीआई और नीचे 7.0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी ये वाली फाइल डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कौन सी फाइल आती है। जैसे हम इसको सेव करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल आ गई, माइस्क्यूल डैश कनेक्टर डैश जावा डैश 8.0.23। ठीक है, कुछ तो भी यहाँ पे डाउनलोड हुआ था और यहाँ पे फाइल आ चुकी है। ट्राई करो आप लोग की आ रही है क्या? Yes, sir. रिंकू आई आपकी? यस सर। ठीक है, अब उसके अलावा एक चीज और नोट करने वाली ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना वेब एप्लीकेशन, उसके ऊपर देखो एक येलो आइकन आ गया है छोटा सा। देखो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, या फिर वेब ऐप लिखा हुआ है आपका, उसके ऊपर देखो येलो सा एक डॉट आ गया है जो पहले नहीं था, दिख रहा है? Yes, sir. उसका मीनिंग ये है कि आपके प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ इश्यूज है जो सॉल्व नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रिजॉल्व प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिजॉल्व प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स। उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो बोल रहा है कि सम डिपेंडेंसीज ऐसी है इसके अंदर जो हमको लोकल रिपोजिटरी में नहीं मिली, तो उसका बोलने का मतलब ये कि आप इसको डाउनलोड कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिजॉल्व के ऊपर, और जैसे रिजॉल्व के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हमारा प्रोजेक्ट जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। करो क्लिक, आप देख सकते हैं कुछ तो प्रिमिटिव वेब एप्लीकेशन कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे, प्राइमिंग वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया वहाँ पे। और देखो कुछ इस तरह से डाउनलोडिंग में स्टार्ट हो गई आपके प्रोजेक्ट में। और ये डाउनलोडिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन वाला आइकन आ चुका है राइट सिंबल के साथ में। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये फिर भी अभी भी इसका काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम होने देते हैं पूरा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड सक्सेस लिख के आ चुका है। ठीक है, मतलब हमारा कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे ACT-DB3 में और दोबारा से हम इसको रन करके देखते हैं कि अब एरर आता है या डन लिख के आता है। डन आया मतलब डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, और एरर आया मतलब नहीं हुआ। तो आउटपुट में हम चेक करें कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। Done आ रहा है. वेरी गुड। रिंकू आपका क्या आ रहा है? मेरा भी डन आ गया, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। सर डन। इधर जयंत? यस सर डन। ओके वेरी गुड। तो बस ये था ना, जो हमने कोड किए इससे हुआ ये कि हमारा जो डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी फिर से थ्योरी देखेंगे अब हम। अ, 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 देखो, जो है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर लगता है। ठीक है, जिससे हम ड्राइवर के थ्रू हमारे डेटाबेस के पोर्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर क्या होता है, JDBC ड्राइवर्स implements
the defined interface in the JDBC API, जो कोड है JDBC का उसके अंदर defined interface होता है for interacting with your database server. Database server से interact करने का जो काम होता है वो driver करता है. For example, using JDBC drivers enable you to open database connection and to interact with it by sending SQL or database commands, then receive result with Java. ये सब कुछ करने के लिए आपको एक ड्राइवर लगता है और ये सब कुछ कराता भी ड्राइवर है, ठीक है. java.sql पैकेज that ships with JDK के साथ आता है, ठीक है. Contains various class with their behaviors defined and their actual implementation are done in third party drivers. उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना वो थर्ड पार्टी ड्राइवर्स के अंदर होता है. तो जो अभी हमने इंस्टॉल किया ये वाला MySQL, ये हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी ड्राइवर है, ठीक है. थर्ड पार्टी वेंडर्स इम्प्लीमेंट दी java.sql.driver इंटरफेस इन देयर डेटाबेस ड्राइवर, ठीक है. ये जो है आपका java.sql.driver इंटरफेस जो होता है वो उनके डेटाबेस ड्राइवर के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है थर्ड पार्टी के अंदर. तो आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग देख सकते हो कि जब हमने ये वाली फाइल नहीं डाले थे MySQL कनेक्टर वाली तो हमको ये वाला एरर दे रहा था, ठीक है. ये ड्राइवर का एरर दे रहा था com.mysql.cj.jdbc.driver. वो इसका बोलना ये था कि ये ड्राइवर हमको नहीं मिल रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा हमको. हमने क्या करे, हमने इसको ये वाली जो फाइल है इसको यहाँ पे डिपेंडेंसी में डाल दिया, उसको बताया कि भैया जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप इसमें से उठा सकते हो. तो जैसे हमने इसमें डाले तो ये वाला एरर जा चुका है और हमारा डन लिख के आ गया, मतलब हमारा कनेक्शन भी हो गया. समझा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ड्राइवर के बाद हम बढ़ते हैं कनेक्शंस पे. तो हम जो यूज कर रहे हैं ना अब हम 4 टाइप वाला 100% प्योर जावा वाला कनेक्शन टाइप यूज कर रहे हैं. इसको देख लेंगे, बाद में कभी समझा दूंगा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें. तो जैसे कि अभी कनेक्शन अगर हमको करना है तो कनेक्शन करने के लिए क्या चीजें लगती है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कनेक्शन करने के लिए उसने कहा है कि आफ्टर यू हैव इंस्टॉल दी appropriate driver it is time to establish the database connection. हमने ड्राइवर सबसे लास्ट में डाला, ठीक है. फिलहाल सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोड किया. तो कोड जो किया वो आपको यहाँ पे देख बताते हैं. द प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व टू एस्टैब्लिश अ JDBC कनेक्शन इज फेयरली सिंपल. हियर आर दिस सिंपल 4 स्टेप्स. सबसे पहले आपको JDBC पैकेज जो इंपोर्ट करना है. Add import statement to your Java program to import required classes in your Java code. Register मतलब आपको import जो हमने किया उस टाइप से java.sql से जो import किया. Register JDBC driver, हमने जो ड्राइवर को रजिस्टर किया, कौन से स्टेप में हमने रजिस्टर किया ड्राइवर को, ये वाली स्टेप, ठीक है. और this step caused the JVM to load the desired driver implementation into memory so it can fulfill your JDBC request, ठीक है. और database URL formulation, this is to create a properly formatted address that point to the database to which you wish to connect, ठीक है. ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बराबर URL बताना कि हमको जहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करना है. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमने क्या करे, सारी चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके रखा है, फिर बाद में हमने उसको ये वाले पैरामीटर लिस्ट में पास किया है. अगर आप लोग URL चेक करो तो URL कैसा हमारा JDBC:mysql:localhost/database name और फिर यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है. तो इस तरह से हमने क्या करा है, उसका सीक्वेंस बना के हमने उसको पास किया है. तो ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. फिर उसके बाद क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. फाइनली कोड अ कॉल टू ड्राइवर मैनेजर, ठीक है. ड्राइवर मैनेजर ऑब्जेक्ट्स गेट कनेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट गेट कनेक्शन जो मेथड है ड्राइवर मैनेजर क्लास का उसको हमको कॉल करना है टू एस्टैब्लिश एक्चुअल डेटाबेस कनेक्शन. जैसे हमने उसको कॉल किया हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया, हमने वो वाली प्रॉपर्टी स्टोर करवाई कनेक्शन वाले कौन ऑब्जेक्ट के अंदर और फिर हमने क्या किया, कौन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया. मतलब जो कनेक्शन क्रिएट होता हमने उसको रिटर्न किया है. समझा आप लोग को ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. ठीक है.
तो देखो यहाँ पे वो वही चीज बता रहा है अप्रोच वन। आप देख सकते हैं क्लास डॉट फॉर नेम में उसने ओरेकल का डाला है, हमारा ओरेकल नहीं, हमारा क्या माइस्क्वेल। इस वजह से हमने इसको माइस्क्वेल डॉट जेडीबीसी डॉट सीजे डॉट ड्राइवर डॉट मतलब हमने कैपिटल जब में किया है उसको। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये ओरेकल का है, हमारा माइस्क्वेल का है। अगर आपको ओरेकल से करना तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ड्राइवर रजिस्टर किया उसने, जैसे हमने किया है। ये कुछ अप्रोच टू बता रहा है, कोई और तरीका भी बता रहा है। ठीक है, बट हमने ये वाला नहीं, हमने अप्रोच वन यूज किया था। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस यूआरएल, वो बता रहा है कि आपको यूआरएल कैसे पास करना है, दूसरी प्रॉपर्टीज कैसे पास करना है, या यूजर नेम पासवर्ड है तो वो कैसे पास करना है। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि आपको कौन सा ड्राइवर नेम यूज करना है, माइस्क्वेल है तो क्या यूज करना है, ओरेकल है तो क्या यूज करना है, डीबी2 है तो क्या यूज करना है, साइबेस है तो क्या यूज करना है, और उसका यूआरएल कैसा होने वाला है। तो अगर आप लोग चेक करो तो हमारा यूआरएल सेम ऐसा है, जेडीबीसी कोलन माइस्क्वेल कोलन लोकल होस्ट है। यहाँ पे होस्ट नेम बोला उसने तो हमारा लोकल होस्ट डाला है स्लैश डेटाबेस नेम, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस नेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिमिलर है हमारा कोड जैसा उसमें दिखा रहा है, बस थोड़ा बहुत जो ये ओरेकल होने की वजह से थोड़ी बहुत चीजें अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, इतना क्लियर था आप लोग को? Yes. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना आप लोग को। थ्योरेटिकल है लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब जेडीपीसी स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हमारे पास है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट्स, दूसरा प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड तीसरा कॉलेबल स्टेटमेंट। अब ये तीनों का डिफरेंस क्या है? Once a connection is obtained, we can interact with database. The JDBC statement, callable statement and prepare statement interfaces. ठीक है, तीनों भी क्या है? इंटरफेस है। Define the method and properties that enable you to send SQL और PL/SQL commands and receive data from your database. ये जो तीन स्टेटमेंट है, ये कनेक्शन हो जाने के बाद आपको अलाउ करती है कि आप डेटाबेस पे एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, पीएल/एसक्यूएल जो भी कमांड्स हो वो आप उसको पास कर सको और वहां से डेटा फैच कर सको। ठीक है, कौन करता है वो काम? स्टेटमेंट करती है, चाहे वो स्टेटमेंट हो सकती हो, कॉलेबल स्टेटमेंट हो सकती हो, या फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, they also define method that help bridge data type difference between Java and SQL data type used in database. The following table provide a summary of each interface. ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या करती है। use this for general purpose access to your database, useful when you are using static SQL statement at runtime. The statement interface cannot accept parameter. सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका बोलने का मकसद ये है, आपको स्टेटमेंट बहुत चिल्लर सा जो काम हो उसमें यूज करना है, छोटा मोटा जो काम हो उसमें यूज करना है, ऐसा वो बोल रहा है। रिपीट स्टेटमेंट, use this when you plan to use the SQL statement many times. ठीक है, काफी टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो आप बेहतर है प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करो। The prepared statement interface accept the input parameter at run time. और एक चीज ये भी बोला इसने कि जब आप रन टाइम में इसको रन करोगे तो आप वो टाइम पे पैरामीटर पास कर सकते हो रन टाइम पे, लेकिन आप रन टाइम में पैरामीटर पास स्टेटमेंट में नहीं कर सकते। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इससे अच्छी प्रिपेयर स्टेटमेंट है। उसके बाद कॉलेबल स्टेटमेंट, यूज दिस व्हेन यू वांट टू एक्सेस द डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर्स। द कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस कैन आल्सो एक्सेप्ट द रन टाइम इनपुट पैरामीटर। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको स्टोर प्रोसीजर एक्सेस करना है तो कॉलेबल स्टेटमेंट को यूज करो, अगर आपको अच्छी ज्यादा बड़ी क्वेरीज एक्सेस करना है तो प्रिपेयर स्टेटमेंट करो। मैं ये दोनों ही यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ कॉलेबल स्टेटमेंट सिर्फ। क्यों? क्योंकि इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं, दो नहीं तीन काम। एक नॉर्मल क्वेरी रन होती है, दूसरा स्टोर प्रोसीजर रन होता है, तीसरा हम इनपुट पैरामीटर भी इसमें पास कर सकते हैं एट रन टाइम। ठीक है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं इस क्लास में? कॉलेबल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन हम कॉलेबल स्टेटमेंट पे टिके रहने वाले हैं। और इसको ऑब्जेक्ट कैसे बना जाता है?
तो इसका ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, सबका अलग अलग है। नीचे हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है stmt, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, pstmt। इसका कनेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या किया, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट, नॉर्मल में क्रिएट, इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट। और अगर हम इसमें देखें कॉलेबल स्टेटमेंट में, तो इसने क्या दिया है, प्रिपेयर कॉल, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट को डाल दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन भी ट्राई करके देखते हैं कि अपना आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। एक आध हमको भी क्रिएट करना पड़ेगा ना कॉलेबल स्टेटमेंट से। हमको सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस स्टोर करवाना है, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हम उसके लिए कोड देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। अभी मैं जो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है हमारा TNW वाला, उसके अंदर हम देखते हैं सोर्स पैकेज में हमारे पास क्या है। तो सोर्स पैकेज में हमारे पास यहाँ पे एक है, बहुत कुछ कोड करके रखा हुआ मैंने इसमें, लेकिन ये इसमें और भी चेंजेस आए हैं बाद में। तो हम देखते हैं, इसको हम ले तो लेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करके इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। और हमारी जो क्लास है, जैसे ये एडमिन डॉट जावा है, लेकिन हमारे को काय में करना है, स्टूडेंट में करना है। तो हम सोर्स पैकेज में जाते हैं, डाउ में, स्टूडेंट डाउ है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है इसके नीचे हम यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग इंसर्ट। और यहाँ पे हम ले लेंगे स्टूडेंट मॉडल और उसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी बॉडी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कनेक्शन कौन जो ऑब्जेक्ट है उसमें डेटाबेस नेम वाली जो क्लास है और जो मेथड है हमारा कौन, उसको हमने कॉल किया कनेक्टिवली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास को। और कनेक्शन क्लास को लेने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं देता हूँ ACT कंट्रोल स्पेस DB डॉट कनेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से। मतलब हमने क्या किया, जो ACT DB3 में जो हमारा कनेक्ट DB वो है हमारा मेथड है जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, हमने उसको स्टोर करवा दिया कॉन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। कौन ऑब्जेक्ट के अंदर या वेरिएबल के अंदर बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमने ट्राई कैच यूज किया है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच डाल देता हूँ। मैं कोड थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है और हमारी तरीके जो है, जो हमारा तरीका था वो भी थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई ले लिया। इसके अंदर मैं लूंगा स्ट्रिंग SQL इज इक्वल्स टू डबल कोट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या था हमारा, स्टूडेंट्स था, ठीक है। और स्टूडेंट्स, फिर हम बताते हैं यहाँ पे कि ये वैल्यूज है, और यहाँ पे हम वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से कोड होता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे आके चेक करें तो यहाँ पे है क्या हमारे पास, यहाँ पे इंसर्ट का कोड कहाँ किए थे हमने, याद है क्या आप लोग को?
ओके, तो इंसर्ट का कोड है हमारे पास। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और ये फील्ड्स, उसके बाद फिर हमने वैल्यूज पास किया था, तब जाके इंसर्ट हो गई थी। तो हमको यहाँ पे फील्ड नेम पास करना है और यहाँ पे वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, तो इसको अभी हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, मतलब हमारी क्वेरी बन चुकी है। उसके बाद हमको चाहिए, यहाँ पे आप देखो सी एस है, मतलब कॉलेबल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, सी एस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। ठीक है, प्रिपेयर कॉल हमने देखा था और यहाँ पे हमने पास कर दिया एसक्यूएल। अब ये जो स्टेप है ये बोल रही है कि आपको ये वाली जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और कनेक्शन में से हमने प्रिपेयर कॉल को ले लिया है कि इसको प्रिपेयर करके रखो। और यहाँ पे हमारे पास जो है सी एस करके एक और वेरिएबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको यूज तो करेंगे हम यहाँ पे और भी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और कर देता हूँ, इन रोज, इंट रोज, और यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल्स टू सी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, सेमीकोलन, और इफ रोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस एस आउट। चलो फिलहाल तो एस आउट को लिखेंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेस। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, बट अभी हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इतना कोड करो, मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं आपको फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। Yes.
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, रिंकू, कशिश, यस सर। कितना हुआ आप लोग का? तो बस हो गया था। Okay. समझ में आ रहा है ना? इशू तो नहीं हो रहा ना कुछ? हाँ सर। ठीक है। तो हो गया। ठीक है। रिंकू हुआ आपका? Yes, sir. ठीक है।
तो जैसे कि ये जो कोड आप लोग देख रहे हैं अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मैं इसको और कंप्लीट करता हूँ और आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि हम कहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये एसक्यूएल क्वेरी ये भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है फील्ड्स कि हम कौन कौन से फील्ड्स में डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि यहाँ पे कैच में भी हमको इसको कंप्लीट करना है। कैश में हमको जो है तो ये सब के लिए एक वेरिएबल हमको लगता है, जो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, और इक्वल टू नल। ये इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि ये जो मैसेज वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इससे कंट्रोल v स्पेस टू, और यहाँ पे भी हम उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे नया डाल देंगे मैसेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनेबल टू insert because of colon concatenate e dot get message, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया वो इंसर्ट भी नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, ठीक है, और हमने उसको स्टोर करवा दिया मैसेज के अंदर। और एक और चीज हमारे पास है फाइनली। फाइनली का है ऐसा कि जब हमारा कोड पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फाइनली हम फिर से ट्राई कैच ले रहे हैं यहाँ पे और हम उसे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हम यहाँ पे फिर से ट्राई कैच ले रहे हैं, छोटा सा ट्राई, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ, ठीक है, इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब कनेक्शन अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दो, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है फाइनली वाला, ये इसके नीचे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैसेज, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जब हमारा कोड पूरा हो जाएगा, मतलब जब ये इंसर्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा, जो भी प्रोसेस होगी, उसका जो मैसेज है वो रिटर्न हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना कोड हमने और चेंजेस किए इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो और रिमेनिंग जो चेंजेस बचे हैं वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, क्या क्या इंसर्ट करवाना है हमको, हम यूजर से क्या क्या ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा हमारा फॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट्स का फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास फुल नेम है और बहुत सारी चीजें है ना, तो हम यहाँ पे सारी डाल देते हैं। और डेटाबेस में आपको ध्यान में रखना है कि आपकी फील्ड्स कैसी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फील्ड्स ध्यान नहीं दोगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, ईमेल है, बहुत कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे इसको टिक कर दिया ना, इधर दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे फील्ड दिख रही है ना इधर ये साइड में, Yes, sir. मैं यहाँ से इसको देख के कॉपी करता हूँ ताकि मुझे आसानी से, ठीक है। इसको कर देते क्लोज, और थोड़ा सा हमारे आईडी को इधर ले लेते हैं और इधर मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। फिर हम स्टोर करवा रहे हैं नेम, फिर हम स्टोर करवा रहे हैं ईमेल, फोन भी हम स्टोर करवा रहे हैं, और हम स्टोर करवा रहे हैं पासवर्ड भी ले रहे हैं हम यूजर से, हमने डीओबी भी लिया है, जेंडर भी हम ले रहे हैं, और ब्रांच भी हमने लिया है। ब्रांच लिया है क्या हमने, सेमेस्टर लिया है, सेक्शन हमने नहीं लिया, ठीक है। फिर रोल नंबर भी हमने लिया, रोल अंडरस्कोर नंबर, कॉमा एनरोलमेंट अंडरस्कोर नंबर, और उसके बाद फीस भी हम ले रहे हैं, मतलब वो जनरेट हो रही है हमारी फीस। आधार कार्ड नंबर भी हम ले रहे हैं, आधार कार्ड चलिए आधार, ठीक है। आधार, आधार की स्पेलिंग सही किया ना मैंने, आधार, आधार अंडरस्कोर नंबर, और फिर हमने लिया यहाँ पे एड्रेस भी हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, एड्रेस।
और ये सब कुछ लेने के बाद हम गिनेंगे ये टोटल फील्ड्स कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। मतलब टोटल 40 फील्ड्स हमारे पास है। तब हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस की स्पेलिंग तो अंदर में। हाँ मैंने जानबूझ के रखा हूँ, आगे बताता हूँ क्यों हुआ, ठीक है। वैल्यूज के अंदर हम 14 टाइम्स क्वेश्चन मार्क डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 टाइम्स डाल दिया। एक बार फिर से हमको वेरीफाई करना है और कॉमा भी डालना है उस सबके बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सबसे लास्ट में कॉमा नहीं होता है। तो मुझे ये वेरीफाई हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क जो है वो टोटल 14 है, ठीक है। और जो फील्ड्स है वो भी 14 है। सबको हमने सेपरेट किया क्वेश्चन मार्क कॉमा से, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बीच में भी कॉमास है और यहाँ पे फील्ड्स के बीच में भी कॉमास है। वैल्यूज में जबकि यहाँ पे वैल्यूज आती है, बट हमने वैल्यूज ना डालते, हमने क्या डाला है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है। समझा आप लोग को इतना क्या किया हमने। Yes. और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ आपको, ताकि ये समझ में आ जाए। हालांकि आपने एंटर मत मारना, आपने एक सिंगल लाइन में ही रहने देना। वैसे कुछ होता नहीं, चल जाता है ये, लेकिन आपको समझ में आ जाए इस वजह से मैं इसको एक नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इतना जो हमने चेंजेस किया वो चेंजेस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। हम्म, वो सब तो ठीक है, वो लैपटॉप का बताएंगे सर। सर ने अपने इस बात की तो लैपटॉप के सामने के पास आया तो मार्केट को लेना तो आज बता दूंगा। बता दो, मतलब बस ये तो बताओ पैसे से कितने लगेंगे, क्या लगेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ही तो कितने दिन लगा दिया उन्होंने। मैंने आपकी बात की तो मार्केट में बोला बात लैपटॉप की आज बताना हम्म, लेना है और उसको क्या खोलना है क्या, बंद है चालू है। वो मैसेज हुआ देखा सुबह उठे ही नहीं तुम। सुबह उठा मैं लेकिन टाइम पर ठीक है, बात होगी हमारी। अच्छा, ये चालू है कि बंद है, समझ में नहीं आ रहा है। बंद है ना। हाँ बंद है। चालू नहीं करा देखिए क्या अगर भाई कैसा है वैसे। किसका है बोले। इसने आए दूसरी है कि वही है कल वाली। ऐसा तो कितने में आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग मेरे
हुआ क्या किसी का? सर बस 2 मिनट। हाँ ठीक है करो। हो गया। ठीक है, रिंकू आपका होता तो इन्फॉर्म कर देना, आपने अब बताती नहीं हुआ। बस सर हो ही गया एक। ये आधार की सॉरी एड्रेस की स्पेलिंग रॉन्ग करनी है क्या? कर दो। हो गया सर। ठीक है, ये नीचे भी हमने कुछ चेंजेस किए थे, ये भी हुआ ना आप लोग का? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके तब हम आगे बढ़ते हैं और जो और रिमेनिंग जो कोड बचा है हमारा उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये है फील्ड्स जहाँ पे डेटा इंसर्ट होने वाला है। और मैं इसको नहीं कि एक लाइन में कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए दिया था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाए। स्पेस रही तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं रखते हम, ठीक है। ये वो सारी फील्ड्स है जहाँ पे डेटा इंसर्ट होने वाला है, और ये वो है जहाँ पे वैल्यूज पास करना था, बट यहाँ पे वैल्यूज नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या पढ़े, जो कॉलेबल स्टेटमेंट होती है वो रियल टाइम में पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, ये पढ़े थे हमने। तो हम क्या करेंगे, रियल टाइम में यहाँ पे पैरामीटर को पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, तो हम पास करेंगे cs डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, सेट स्ट्रिंग। अब क्या स्ट्रिंग सेट होगा, पोजीशन 1 के ऊपर हमने सेट करना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज थी ना, तो स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट आईडी। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से हमने क्या करें, सबसे पहले क्या लिया, स्टूडेंट आईडी गेट करनी है, पोजीशन 1 पे असाइन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट cs डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड पे क्या है, नेम, तो स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है। और cs डॉट सेट स्ट्रिंग, ऐसे करते करते हमको पूरे कंप्लीट 14 करने हैं, ठीक है। थर्ड में हमारे पास ईमेल, तो यहाँ पे मैं करूँगा स्टूडेंट डॉट गेट गेट ईमेल, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, तो आपके सर अब कॉपी पेस्ट करेंगे, बट आप लोगों ने टाइप करना है, ठीक है। 3 बार हो गया मेरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 टाइम्स मैंने कॉपी कर दिया हूँ उसको, लेकिन यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं उसको 4 कर दूँगा, और यहाँ पे गेट ईमेल है तो ईमेल की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा गेट फोन, ठीक है। ठीक है, फोन की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ गेट पासवर्ड, ठीक है। नीचे मैं रिप्लेस कर देता हूँ गेट DOB। उसके नीचे है जेंडर, तो यहाँ पे करूँगा गेट जेंडर, सॉरी गेट जेंडर, ठीक है। जेंडर के बाद है ब्रांच, गेट ब्रांच। आप लोग भी शुरू कर दो ये चीज करना। और बस इतना है कि जैसे वो 1 से स्टार्ट हो तो यहाँ पे लास्ट में 49 आएगा, ठीक है, 40। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ब्रांच के बाद क्या है, सेमेस्टर, गेट सेमेस्टर। सेमेस्टर के बाद रोल नंबर, गेट रोल नंबर। रोल नंबर के बाद गेट एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद गेट फीस है, ठीक है। उसके बाद आधार है, ठीक है।
डॉट गेट आधार। आधार नंबर, ठीक है। और सबसे लास्ट में है गेट एड्रेस, ठीक है। नंबरिंग दे देता हूँ मैं 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, अगर आप लोग तो आप देख सकते हैं कि 3 जगह एरर आ रहा है, सेमेस्टर में, रोल नंबर में और फीस में। सेमेस्टर में इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंट है, तो मैं यहाँ पे सेट इंट करूंगा, ठीक है। रोल नंबर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी इंट है, तो हम यहाँ पे करेंगे सेट इंट। और रही बात फीस की, तो फीस जो है ना वो डबल है, यहाँ पे हम करेंगे सेट डबल, ठीक है। तो ये हो गया अभी सॉल्व, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं रहा, ठीक है। इतना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, और हो गया ऑलमोस्ट हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। करो फटाक से। हो गया। गुड। रिंकू आपका कितना हुआ? सर बस 1 मिनट, बस लास्ट में चलो। हाँ करो आना, बस इन्फॉर्म कर देना।
हो गया सर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर और कुछ कमी रही क्या वो देख लेता हूँ मैं। वैसे तो कुछ है नहीं, बस एक एरर है जो मैंने जानबूझ के छोड़ा इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, और बाकी प्रिपेयर स्टेटमेंट हो गया है। हाँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ। समझ में आया या समझा दूं मैं आपको? और समझ में आया कि क्या किया अपन ने? यस सर, समझ गया। क्या बोले, समझ गया रिंकू? यस सर। समझ गया, समझा दूं? तो समझाओ, हाँ, समझाओ। देखो ये जो है ये हमारी क्वेरी है एसक्यूएल की, जो ये एसक्यूएल की क्वेरी है जो हम अभी एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। और ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेके रखा है। कॉलेबल स्टेटमेंट है। हमने कॉलेबल स्टेटमेंट क्यों लिया? क्योंकि हम रियल टाइम में पैरामीटर पास कर सकते हैं। और क्यों लिया है बताओ कशिश और रिंकू, हमने कॉलेबल स्टेटमेंट? रिंकू, कशिश, यस सर। कॉलेबल स्टेटमेंट क्यों लिया हमने? सर की फेवरेट है आपके? हाँ, आपके सर की फेवरेट है कॉलेबल स्टेटमेंट। अच्छा इसलिए क्योंकि वो तीनों क्या था? स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने आप बोला ना आप लोग को पढ़ाते टाइम पे कि तीनों मैं का तीन, काम करते हैं। कि मैं वो दोनों ऊपर की यूज नहीं करता हूँ, नीचे वाली यूज करता हूँ करके, ऐसा बोला था ना मैंने आपको? ये क्या यार, आपको कुछ बात ही नहीं कर रहे यार। कब से ऐसा लग रहा है कि मैं बस गड़बड़ करे जा रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, 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 हेलो। यस सर। ओके, हाँ सर। हेलो। हाँ रिंकू। तो मैं बोल रहा था कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया है, एसक्यूएल और स्टेटमेंट हेलो। क्वेरी, जो एग्जीक्यूट होने वाली है। दूसरा हमने अरे बनाया बाप कॉल। रे। आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अरे भाई, सर। अरे क्या हो गया आप लोग को? सर, आवाज बहुत अटक रही है। नेट बहुत बाप दिक्कत रे। दे रहा है यार। Oh my God. सर 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 सर। हाँ 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 हाँ। ओके, ए। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ सर। अभी हाँ आवाज सर। क्लियर है? हाँ सर। यस। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हमने एक एसक्यूएल क्वेरी बनाया है, फिर हमने कॉलेबल स्टेटमेंट को यूज किया है ताकि हम इसको एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, रन टाइम में हमने पैरामीटर पास किया है सीएस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कॉलेबल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि एक्सेप्ट करती भी है पैरामीटर। ठीक है। ये सारे 14 पैरामीटर्स जो है, पूरी 14 वैल्यूज सब की सब जाके असाइन हो जाएंगी ये सारे क्वेश्चन मार्क्स के अंदर। और फिर ये सारी वैल्यूज ये फील्ड्स के हिसाब से सबके अंदर अंदर चली जाएंगी। अब हालांकि हमने यहाँ पे गलती करके रखे, मतलब जानबूझ के हमने किया है वो, जो कि है हमारा एड्रेस की स्पेलिंग गलत किया है। देखते हैं हम क्या होता है, उसको आगे हम देखेंगे। उसके अलावा हमने क्या किया, इंट रोज इज इक्वल टू cs डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। मतलब ये एग्जीक्यूट अपडेट
करने से होता है कि कंट्रोल एंटर में जो मारते हैं ना हमारे इसमें वर्क बेंच में, तो जैसे मारते हैं हमारा डेटा इंसर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारे को लिख के आता है कि 7 रोज अफेक्टेड, 1 रोज अफेक्टेड, 0 रोज अफेक्टेड आया ना यहाँ पे। यस Yes. सर। और जब हम इंसर्ट करते हैं ना तो तब आता है 1 रो अफेक्टेड, मतलब वो जितनी रो अफेक्ट हो रही है उतना रिटर्न करता है। तो हमने क्या करा, उसको स्टोर करवाया इंटीजर के अंदर और फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आया वो इफ रोज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, हम समझ जाएंगे डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। तो फिर हमने मैसेज में पास किया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर वो चीज नहीं होती, एरर आता है, तो फिर यहाँ पे हमने लिखा अनेबल टू इंसर्ट बिकॉज ऑफ, और फिर ई डॉट गेट मैसेज को हमने कॉन्केटेनेट कर दिया है, ठीक है। और फाइनली हमने क्या किया है, कनेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर कनेक्शन खाली नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉन डॉट क्लोज, मतलब हम उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके कैश के अंदर ये जाता नहीं है, मतलब जैसा सिचुएशन आती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसके ऐसा आउट में डाल दो और यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज डाल दो। वैसे ये आने वाला नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा, सर फिर से ठीक है। आपकी आवाज कोड में नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और मैसेज रिटर्न के लिए आपने मैसेज को रिटर्न कर दिया, सर क्या कर लेना, तो क्या करो क्या करो। हेलो हेलो अभी आ आवाज रही? ही नहीं है हमको, कैसी तो भी आवाज आ रही थी, क्या बोल रहे थे आप? खटर खटर आवाज। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है। हाँ सर मैं गाना गा रहा था, बिल्कुल गा ही रहे थे आप। क्या करूं मैं, तो सुन रहा, तो क्या करूं क्या करूं। ऑटो में बैठ के आवाज आती है, ऐसी आवाज आ रही। अच्छा, हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, हाँ बस 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 घुर। हाँ सर आप फाइनली हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ फाइनली से बताओ। अब हमें सिंपली एक चीज ये करनी है कि ये जो स्टोर डेटा वाला जो, हाँ फाइनली से बताओ। अच्छा फाइनली, ओके। फाइनली के अंदर कुछ नहीं, हमने क्या किया है, कनेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हमने चेक किया कि अगर हमारा कनेक्शन खाली नहीं है, मतलब अगर हमारा कोड कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली चाहे डिटेल इंसर्ट हो या ना हो, ठीक है, कनेक्शन तो हमने क्रिएट करवाया था ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे इसको क्लोज भी करवा रहे हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए कनेक्शन को क्लोज करो, अगर कनेक्शन नल नहीं है तो, ठीक है, ताकि हमारी मेमोरी लीक ना, हमारा डेटा लीक ना हो इस वजह से। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जेवीएम को क्लीन वगैरह करना पड़ता है, तो इस वजह से हमको डेटा इसको क्लोज करना पड़ता है हमेशा। तो जैसे ये एक बार ट्रांजेक्शन होगा तो हमने क्या किया, फिर इसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। और फिर बाद में हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया मैसेज को, तो जो भी होगा सक्सेस होता है या फेल होता है तो हमको यहाँ पे मैसेज रिटर्न करवा देगा वो, ठीक है। ये चीज हो गई। तब तक मैं हमारे एप्लीकेशन को रन करवा देता हूँ ताकि ये सर्वर पे चला जाए। और उसके अलावा हमको करना ये कि जो स्टोर डेटा को हम कॉल कर रहे थे, अब स्टोर डेटा को ना करते हैं, हम इंसर्ट को करेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेजेस ये लिया हुआ था, इनम लिया हुआ था, तो फिर हमको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। रही बात इसकी, तो इसका हम देखेंगे कुछ करेंगे, बट फिलहाल तभी आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं सर्विस लेयर के अंदर, क्योंकि हमको वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं सर्विस लेयर पे, ठीक है। तो सर्विस लेयर कुठे आहेत का सर्विस लेयर, हाँ इधर है, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। अब स्टूडेंट सर्विस में हम जो कर रहे थे, हम कॉल किसको कर रहे थे, स्टोर डेटा को, तो हम स्टोर डेटा को ना करते हुए हम किसको कॉल करेंगे, हम करेंगे इंसर्ट को, ठीक है। अब ऐसा होगा
सारी डिटेल जो आ रही थी वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होके इंसर्ट के अंदर जाएंगी, फिर इंसर्ट में से हम यहाँ से उसको गेट करके हम सब में असाइन करेंगे और डेटा को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है क्या नहीं। उसके पहले सर्विस के पहले हम जा रहे हैं कंट्रोलर पे, तो एक बार मैं कंट्रोलर को भी चेक कर लेता हूँ कि उस पे सारी चीजें बराबर है या नहीं है, कि कोई चीज की कमी तो नहीं रह गई। तो मैं इंसर्ट पे यहाँ पे आके देखता हूँ कंट्रोलर पे, तो इंसर्ट हो रहा है, सारी डिटेल हम यहाँ से ले रहे हैं। उसको लेने के बाद हम कैश में मैसेज को भी कैच कर रहे हैं। फाइनली हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टूडेंट डॉट जेएसपी के ऊपर। ओके, तो मेरे हिसाब से तो सारी चीजें बराबर है। अब देखते हैं जैसे हमारा एप्लीकेशन अप होता है तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करवा के चेक करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये रह गई, टेबल का नेम स्टूडेंट्स ही है क्या कि क्या है? टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब चलो देखो, मैं यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स जो है ना, उसको स्टूडेंट्स ना करते मैं इसको स्टूडेंट कर देता हूँ, ताकि हमको पता तो चले कि एरर कितने टाइप के और कैसे कैसे आते हैं, है ना। यहाँ पे हमने इसको स्टूडेंट कर दिया है और हम इसको सेव कर देते हैं। आउटपुट में आते हैं, आउटपुट विंडो को हम क्लियर कर लेंगे। और ये हो चुका हमारा एप्लीकेशन अप, स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं यहाँ पे, मेल हमने यहाँ पे डाल दिया, आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और सीएस ब्रांच में यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 9, ताकि हमको पता रहे कि हमने कुछ तो भी यूनिक किया है। ठीक है, और लेकिन उसके पहले फिर एक और बार मैं यहाँ पे क्लियर मार देता हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ। ओके चलो, सब क्लियर है, बिस्मिल्लाह किया जाए, है ना। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं क्या लिख क्या, डेटा एडिट सक्सेसफुल, जो कि गलत है, जो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक्स करके मतलब गलतियां करके रखी है और यहाँ पे डेटा एडिट सक्सेसफुली लिख के आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से रन नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तब हमको जब ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और वेब एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड उसको कर देंगे क्लीन एंड बिल्ड, और उसको फिर से हम रन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करोगे, अब क्लीन एंड बिल्ड कर लो और रन कर लो एक बार। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने क्लीन एंड बिल्ड सब कर लिया उसको। अभी मैं आउटपुट में जाके अब फिर से सारी चीजें जो है ना क्लियर करवा लेता हूँ मैं यहाँ से, और सब कुछ हमारा जो है ना अभी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से जाके इसको अब मैं करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक। ठीक है,
होप फॉर द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या लिख के आया? अनेबल टू इंसर्ट बिकॉज ऑफ टेबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेबल स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, है ना। हमने कारस्तानी बताए थे और हमने अच्छा एस लगा हुआ था यहाँ पे, है ना। तजीन आज है नहीं तो वो भी ऐसी काम करती है, अपनी बहन के नाम में क्या एस को निकाल देती है वो, है ना। तो हमने भी वही काम किए, हमने यहाँ से एस निकाल दिए तो उसने एरर दे दिया। अब हमने एस डाल दिए, लेकिन यहाँ पे एक एरर आगे और है। सर समझ लो कि आपको पता ही नहीं, आइडिया नहीं है आपको, सर 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 है ना। सर 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 तो भर्ती भयंकर आवाज है ये आप आपकी। बोलेंगे चलो ठीक है, एक बार फिर से हम सर एग्जीक्यूट करके देखते। सर हाँ 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 सर हाँ, अरे आवाज, अरे ऐसी आवाज। कौन सी भयंकर आवाज आ रही है? हाँ, सर आज ना वो आपका नेट बोल रहा है कि आज के लिए बहुत हो गई क्लास, हो गया अब बस। हाँ ना सर 2 बजने वाला। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ ठीक है सर ओके। कैसे, हमको सिर्फ इंसर्ट करवाना, एक बार इंसर्ट हो गया ना खेल खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग ने देखे एरर आया था स्क्रीन पे, हाँ सर। ठीक है। अभी मैंने उसको सॉल्व किया, मैं फिर से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन फिर देखो उसने दिया एरर, अनेबल टू इंसर्ट बिकॉज ऑफ अननोन कॉलम एड्रेस इन फील्ड लिस्ट। वो बोल रहा है कि ऐसी कोई कॉलम मेरे पास नहीं है। फिर हम देखे, ओ शिट, एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो गई थी, आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया ऐसा बोल देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे दोबारा से, ठीक है। क्लियर कर देते हैं हम, कहा गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है। और माई स्क्यूएल में मैं फिर से यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ एक बार, कहाँ है हमारा माई स्क्यूएल, इधर है। कितनी फील्ड्स है हमारे पास टोटल माई स्क्यूएल के अंदर, तो आप देख सकते हैं 7 है, ठीक है। तो चलो अब हम करेंगे यहाँ पे, इसको फिर से हम इंसर्ट मारते हैं एक बार, और सारी डिटेल यहाँ पे, पासवर्ड नहीं आया, पासवर्ड आ जाओ, ठीक है। समथिंग कुछ तो, पासवर्ड हमने डाल दिया, और रजिस्टर पे क्लिक किया हमने, ठीक है। ओके, अब फिर से एरर दिया, अनेबल टू इंसर्ट बिकॉज ऑफ डेटा ट्रंकेशन, ठीक है। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम जेंडर, इस वजह से हुआ क्योंकि हम जेंडर में एम और एफ स्टोर करवा रहे हैं, ना कि मेल और फीमेल। याद है क्या आप लोग को? हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे जेंडर में मेल और फीमेल करवा ले, लेकिन हमने डेटा में मालूम क्या पास किया, मेल और फीमेल पास कर दिया, एम और एफ पास करना था। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्व करने का तरीका भी बहुत बेस्ट है। हम आएंगे सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट डॉट सेट जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट डॉट गेट जेंडर डॉट कैरेट 0, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर 0 पोजीशन पे जो भी जेंडर है हम उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब एरर क्यों दे रहा है, इनकम्प्लीट कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग बोल रहा है, तो हम कैरेट 0 डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे इसको। टू स्ट्रिंग होता है क्या, नहीं होता? ओके, तो ये टू स्ट्रिंग नहीं हो रहा, तो इसको और कुछ तरीका, तो हाँ हम करेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके हम डालेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्या हो गया है? चलो ठीक है, कॉपी नहीं हुआ था मेरे से। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा स्टूडेंट डॉट गेट जेंडर, यहाँ पे गेट कर रहा हूँ मैं, डॉट कैरेट 0, मतलब 0 पोजीशन पे जो भी होगा मेल या फीमेल वो हमने उठा लेना है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी एरर दे रहा है कि भैया ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, बोल रहा हूँ। बोल रहा है कि नहीं मैं फिर भी नहीं मानूंगा, हार ही नहीं मानूंगा मैं, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज की कमी है,
एक्सपेक्टेड, ओके। तो ये एक चीज हमारे से छूट गई थी, एक ब्रैकेट, ठीक है। तो ये चीज आपको सर्विस लेयर पे करनी है, ठीक है। करे क्या आप लोग ने? तो बस कर दो। ठीक है, करो। हुआ क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मुझे अभी पता है कि मेरे पास वैल्यू तो सिंपल लेके जाने वाली है, तो मैं फिर से पीछे चले जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे जो चीज मिसिंग होंगी हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी आ गई, पासवर्ड हम डाल देंगे, यहाँ पे एडमिन डालता हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी सब चीजें तो है। और फिर से मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो मैसेज आया डेटा एडिट सक्सेसफुली, जो कि सही वाला आया। अब मैं जाऊंगा माइस्क्यूएल के अंदर और इसको फिर से कंट्रोल एंटर मारूंगा। अभी देखो 7 ही रिजल्ट है उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारे, 8 वाला रिजल्ट आ गया। ये देखो स्टूडेंट आईडी जो हमने जनरेट करवाई थी वो आया, नेम आया, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड आ गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल का एम और एफ आना था तो एम आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलती हुई कि यहाँ पे स्मॉल आया, इसको कैपिटल कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रांच सीएसआई सेमेस्टर 9 आया, सेक्शन नल हमने पास ही नहीं किए थे, रोल नंबर 1 बाकायदा से आ गया, इनरोलमेंट नंबर भी आ गया है, फीस भी आ गई है, सारी डिटेल बराबर आ गई है, क्रेडिट एड भी आ चुका है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे सर। है ना, सही है। चलो फटाक से सबमिट मारो और मुझे बताओ कि आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर हाँ, तो वो जेंडर पे एरर आ रहा। सेम यहाँ पे। चीज। हाँ स्क्रीन शेयर करो आपकी। स्क्रीन शेयर करो। ये ना। अच्छा नहीं, एक मिनट। आ रही वेट ले, टाइम ले रहा है। तो यार क्या हो गया इसको। सर ये टच ये नहीं आया। क्या? कुछ नहीं हो गया। वेरी गुड। कुछ नहीं, देखो आ रहा है। अरे तो स्टूडेंट तो डालो वहाँ पे, स्टूडेंट डॉट गेट जेंडर कहाँ से आ रहा? स्टूडेंट से आ रहा है ना। आपने डाले थे क्या? फिर नहीं तो क्या, हवा से थोड़ी ना आएगा वो। हो गया। ओके माय बैड। हवा से जेंडर उठा दिया, वेरी गुड। इधर रिंकू आपका हुआ? हाँ सर। सर मेरे को बताओ क्लास लेके कितने घंटे हो गए? बस हो गई, क्लास खत्म हो गई। हाँ तो अभी उसमें थोड़ा सा आज हो गया दो एक लोग और, नहीं है। तो वो दिमाग चल रहा नहीं है। क्या नहीं चल रहा? दिमाग दिमाग नहीं चल रहा है ना। मेरे को भी नेट ने इतना सता के रखा कि मेरा इच्छा मरते जा रही थी पढ़ाने की, लेकिन बोला यार लेट होते जाएगा वो रहते जाएगा, इसलिए वाला नहीं पढ़ाना ही है आज।
और तो पहले लेकिन 2 आज दिन तो की पढ़ाई नहीं। हुदा भी नहीं है, तजीद भी नहीं है, उन लोग का मैसेज आएगा कितना सारा। हाँ, वीडियोस देखो बोलना, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, हम्म, है ना। तो आउटपुट आ तो गया, ऐसे डेटा इंसर्ट हुआ,